कभी भजन हरि का किया ना, कभी देना गुरु के डेरे में, मेरी उम्र बीतेगी अंधेरे में। लगा भजन अच्छा? गाएं? सुना है पहले? नहीं सुना तो फिर सुनिए। आओ जी। बोलिए सच्चे दरबार की। ध्यान से सुनिएगा इसका एक एक शब्द सुनने वाला नहीं है। ऐसे हाथ रख ले मुंह पे जैसे ये भी साथ में गाने वाली है। आओ जी। बोलिए सच्चे दरबार की। कभी हरि का नाम लिया, हरि बोल, कभी भजन हरि का किया, क्या बात है जी। खुशकिस्मत है वो परिवार जिसके घर की शान है। बोलिए सच्चे दरबार की। जब मुझ पे आई जवानी, जब मुझ पे जवानी आई, जब मुझ पे जवानी आई, फिर हो गई प्यास खाई, फिर गई परिवार के
दरबार की। बचपन में पिता मर जाते हैं, माँ पता नहीं किस किस के जूठे बर्तन मांज के, किस किस के घर में झाड़ू पोछा करके बच्चों को पालती है, और पाल पोस के वो बच्चा बता इतना बड़ा हो जाता है कि डॉक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? डॉक्टर बन जाता है। और अपनी कमाई में इतना खो जाता है कि वो भूल जाता है कि मेरी कोई माँ भी है, कि जिसने मुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, नौकरी पे लगवाया, भूल गया। और कुदरत की बात देखिए, वही माँ एक बच्चे के अस्पताल में पहुंच गई, और वो बच्चा कौन था? डॉक्टर, उसी का खुद का बेटा। बोलिए सच्चे दरबार की। और वो माँ अपने बच्चों को कहती है कि बेटा, बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ, आंखें भर आती है जब सच्चाई नजर आती है। क्या करें, जमाने का फेर बदली ऐसा है। बोलिए सच्चे दरबार की। बच्चा ये समझ नहीं पाया कि घूंघट डाल के मेरी माँ बैठी है। माँ इसलिए घूंघट डाल के बैठ गई कि कहीं मेरे बेटे की कदर कम ना हो जाए, कि डॉक्टर होकर अपनी माँ को भी नहीं देखता, और ऐसी नामत आगे कि माँ को लाइन में लगना पड़ा। बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन जब माँ से नजरें मिलती है, माँ पहचान जाती है कि मेरा बेटा है। लेकिन बेटा, माँ कहती बेटा मुझे कोई बीमारी नहीं, सिर्फ अपने हाथ सेकने वाला खाने का खिला दे, मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन